तो गाइस आज की वीडियो में आप देखोगे ऑल फॉर वन फिर से जिंदा होने वाला है। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप उसे सब्सक्राइब कर दो। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं एमएचए के एपिसोड नंबर 20 को। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं क्वर्क को ट्रांसफर करने की वजह से शिगाराकी और मिडोरिया की मेमोरी ब्लेंड हो गई है। तभी मिडोरिया शिगाराकी को जोरदार पंच मारता है जिस वजह से वन फॉर ऑल के सभी यूजर शिगाराकी के अंदर जाके उसके क्रैक को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। फिर मिडोरिया को फील होता है कि शिगाराकी ने ट्रांसफर को रिजेक्ट कर दिया है, पर सिर्फ वन फॉर ऑल का 6th यूजर ही शिगाराकी पर अटैक कर पाया है। जिस पर मिडोरिया कहता है इसका मतलब वो हमें पूरी तरह से नहीं रोक पाया, तो समझ जाओ अब हम अपने मिशन के काफी क्लोज हैं। उसके बाद में इवैक्यूएशन शेल्टर का सीन दिखाया जाता है जिधर एरी मिडोरिया की हालत को देखकर उसकी हेल्प करने जा रही होती है। तभी एक्टोप्लाज्म उसे रोकता है जिस पर एरी कहती है मुझे जाने दो, मिडोरिया को मेरी हेल्प की जरूरत है। तब एक्टोप्लाज्म कहता है वो यहाँ से बहुत दूर लड़ रहा है और इसके साथ ही तुम्हारा रिवाइंड फुली रिकवर नहीं हो पाया, और अगर हम वहाँ किसी तरह से पहुंच भी गए तो इससे कुछ नहीं बदलने वाला है। मुझे पता है तुम कैसा फील कर रहे हो, पर तुम्हें इस वक्त उस पर भरोसा रखना होगा। उसके बाद हम देखते हैं दुनिया के सभी लोगों की उम्मीद मिडोरिया पे टिकी होती है। तभी मिडोरिया शिगाराकी की सभी जायंट फिंगर को क्रश करके अपने क्वर्क को उसकी बॉडी में ट्रांसफर कर रहा होता है जो धीरे धीरे शिगाराकी के क्रैक को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं सिर्फ नाना शिमुरा ट्रांसफर नहीं हो पाती है। फिर हम मिडोरिया को देखते हैं जो शिगाराकी के कॉन्शियसनेस में पहुंच जाता है, यानी कि वो शिगाराकी के घर के बाहर होता है। तभी मिडोरिया का डार्क साइड उसे कहता है तुम पास्ट को जान के क्या करोगे, जिस पर मिडोरिया कहता है पता नहीं, पर मैं बिना चीजों को जाने उसे खत्म नहीं कर सकता हूँ। उसके बाद वो डार्क साइड मिडोरिया को शिगाराकी को खत्म करने को कहता है, लेकिन ये करने के लिए मिडोरिया से मना कर देता है। तभी नाना शिमुरा मिडोरिया को कहती है तुम और मैं शिगाराकी की कॉन्शियसनेस के अंदर हैं, और क्योंकि तुम वन फॉर ऑल के करंट यूजर हो तो इस वजह से तुम्हें यहाँ पर फिजिकल अपीयरेंस मिली है। नाना शिमुरा को देखकर मिडोरिया शॉक्ड होता है। उसके बाद शिमुरा कहती है मुझे माफ कर देना, पर मैं बाकियों की तरह ट्रांसफर नहीं हो पाई, जिस पर मिडोरिया बोलता है कोई बात नहीं, और वैसे भी ये एक तरह से अच्छा हुआ है। उसके बाद वो दोनों प्लान बनाते हैं कि वो शिगाराकी को ढूंढकर उसके ओरिजिन को स्ट्राइक करेंगे, पर तब स्टेन मिडोरिया पर अटैक कर देता है जो देखकर मिडोरिया शॉक्ड होता है। उसके बाद हम देखते हैं शिगाराकी की मेमोरीज के अंदर जितने भी विलन होते हैं वो सभी मिडोरिया को रोकने लगते हैं। मिडोरिया किसी तरह से उनसे बचकर शिगाराकी के घर के अंदर पहुंच जाता है और उधर वो देखता है शिगाराकी के डैड उसे पीट रहे होते हैं। ये देखकर मिडोरिया शॉक्ड होता है और नाना शिमुरा के आंखों में आंसू होते हैं। उसके बाद मिडोरिया शिगाराकी के पास जाने लगता है, लेकिन एक सम काइंड ऑफ बैरियर उसे उसके पास जाने से रोकता है। फिर शिगाराकी का डैड उसे कहता है वो तुम्हारी ग्रैंड मदर नहीं है, वो एक मॉन्स्टर है जिसने अपने बच्चे को रिजेक्ट कर दिया। ये सुनकर नाना शिमुरा फूट फूट के रोने लगती है। उसके बाद शिगाराकी के डैड उसे चांटा मारने जाते हैं, पर तभी मिडोरिया और नाना शिमुरा उसे रोक देते हैं। तब शिमुरा अपने बेटे से माफी मांगती है और वो अपने बेटे के साथ डिसइंटीग्रेट हो जाती है। उसके बाद मिडोरिया शिगाराकी को देखता है जो कहता है मुझे सबसे नफरत है। ये बोलकर वो अपने डॉग को जाने अनजाने में डीके कर देता है। फिर वो स्टोरी सेम रिपीट होती है जिधर शिगाराकी की बहन उसके पास आती है और वो ये सब देख लेती है। उसके बाद शिगाराकी उसे रोकने जाता है, पर इस बार छोटा मिडोरिया बीच में आ जाता है। फिर शिगाराकी उससे पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो वन फॉर ऑल, जिस पर मिडोरिया कहता है मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि तुम रो रहे थे। जिस पर शिगाराकी कहता है मुझे मेरे घर और फैमिली को डिस्ट्रॉय करना है, वरना मेरे पास ये हाथ क्यों होते। उसके बाद हम देखते हैं शिगाराकी की सारी मेमोरीज उसके सामने आने लगती है और इस हेट्रेट की वजह से मिडोरिया के हाथ डिसइंटीग्रेट होने लगते हैं। तभी सीन चेंज होता है जिधर हम शिगाराकी को उसकी विलन गैंग के साथ देखते हैं और वो कहता है चाहे मेरे अंदर की सारी नफरत चली भी जाए पर मुझे फिर भी इन विलन्स के लिए हीरो बनना होगा। उसके बाद हम बाहर का सीन देखते हैं जिधर शिगाराकी की फिंगर वैनिश होने लगती हैं। तभी अचानक से शिगाराकी की मेमोरीज में उसके डैड की एंट्री होती है जिधर वो किसी इंसान से बात कर रहे होते हैं और वो इंसान किसी के क्वर्क के बारे में पूछ रहा होता है, जो देखकर शिगाराकी पूरी तरह से कंफ्यूज होता है। फिर तभी वहाँ एंट्री होती है ऑल फॉर वन की और वो कहता है उस दिन वो सारे डिसीजन तुम्हारे नहीं थे। और इसके साथ हम देखते हैं शिगाराकी ऑल फॉर वन के मुंह में गिर जाता है। ये सब देखकर मिडोरिया शॉक्ड होता है। फिर ऑल फॉर वन कहता है तुम्हारा शुक्रिया इजुको मिडोरिया, क्योंकि तुमने शिगाराकी के माइंड को अनकॉन्शियस कर दिया, जिस वजह से
मैंने उस पर फिर से कंट्रोल पा लिया है। उसके बाद शिगाराकी कहता है, मास्टर इससे तुम्हारा क्या मतलब है? तब ऑल फॉर वन कहता है, जैसे मैंने तुम्हें पहले कहा था, जो तुमने अब तक किया वो सारा तुम्हारा डिसीजन नहीं था। जिस पर शिगाराकी कहता है, ऐसा नहीं है, मैंने ये सब अपनी विल से किया है। उसके बाद ऑल फॉर वन एक्सप्लेन करता है कि वन फॉर ऑल के 2 यूजर बांजो और इयन से लड़ने के बाद उसे पता चला कि विल पावर होना कितना जरूरी है, तो इसीलिए शिमुरा को खत्म करने के बाद वो शिगाराकी के डैड का दोस्त बना। पर जब वो उसका दोस्त बना था तब उसकी बेटी बड़ी हो चुकी थी, जिस वजह से ऑल फॉर वन का प्लान उस टाइम एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। और यहाँ पर ऑल फॉर वन का प्लान ये था कि वो ऐसे इंसान को ढूंढेगा जिसकी विल को वो अपने अकॉर्डिंग चला सके। तो इस वजह से वो शिगाराकी के डैड को एक और बच्चा पैदा करने को कहता है, और ऐसा होने के बाद वो शिगाराकी के क्वर्क को उससे बचपन में ही छीन लेता है। फिर हम देखते हैं ऑल फॉर वन शिगाराकी के दोस्तों को उससे दूर रहने को कहता है, जिस वजह से शिगाराकी अकेले रह जाता है। उसके बाद हम अगले पैनल में देखते हैं ऑल फॉर वन शिगाराकी के अंदर डे के क्वर्क को ट्रांसफर कर देता है। ये सब सुनकर शिगाराकी पूरी तरह से शॉक्ड होता है, क्योंकि इस क्वर्क की वजह से शिगाराकी की पूरी फैमिली खत्म हो गई थी और ये सब करने वाला ऑल फॉर वन था। इसके साथ हम देखते हैं शिगाराकी पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तभी सीन बाहर की तरफ चेंज होता है, जिधर हम ऑल फॉर वन को देखते हैं जो कहता है, योरिची अब जा चुका है, इसके साथ मुझे कोई हेट रेट फील नहीं हो रही है, यानी कि अब शिगाराकी खत्म हो चुका है। उसके बाद हम मिडोरिया को देखते हैं और उसके दोनों हाथ डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं। उसे देखकर ऑल फॉर वन कहता है, तो हम दोनों की बॉडी को एक साथ डैमेज पहुंचा है। दूसरी तरफ मिडोरिया दर्द से चिल्ला रहा होता है, पर वो फिर भी हार नहीं मानता है। उसके बाद ऑल फॉर वन मिडोरिया को खत्म करने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, पर तभी वह एंट्री होती है हांटा की और वो उसे अपने पट्टियों से रोकता है। इसके साथ ही मिडोरिया के बाकी दोस्त उसकी हेल्प करने के लिए आ जाते हैं। तभी हम देखते हैं पोर्टल में से आइजावा की एंट्री होती है और वो मिडोरिया से कहता है, सॉरी मिडोरिया, तुम्हें इतना वेट करवाने के लिए। उसके बाद हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है, जिधर हम देखते हैं आइजावा और माइक को कुरोगिरी एक आइलैंड में टेलीपोर्ट कर देता है। अगर आप सब ने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा ये यहाँ कैसे पहुंचे। फिर हम देखते हैं अचानक से कुरोगिरी की कॉन्शियसनेस जाग जाती है और वो आइजावा को इवैक्यूएशन शेल्टर के अंदर टेलीपोर्ट कर देता है, जिधर वो बाकी हीरोज को मिडोरिया की हेल्प के लिए गैदर करता है और इस तरह से ये लोग मिडोरिया की लोकेशन में पहुंचते हैं। इसके साथ हम देखते हैं वहां पर और भी पोर्टल ओपन हो रहे होते हैं, जिसे देखकर शिगाराकी कहता है, क्या तुम सब यहाँ पर क्वर्कलेस होने आए हो? उसके बाद आइजावा मिडोरिया से पूछता है, कितनी देर हुई है तुम्हारे हाथ को डिस्ट्रॉय हुए? तब मिडोरिया कहता है, मुझे इसका अंदाजा नहीं है। उसके बाद आइजावा एरी के होन को निकालता है, जिसे एरी ने खुद आइजावा को दिया था मिडोरिया की हेल्प के लिए। फिर आइजावा एरी के होन को मिडोरिया के शोल्डर पर टच करवाता है, जिस वजह से उसके दोनों हाथ रीजनरेट हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं मिडोरिया के बाकी दोस्त भी वहां जाते हैं। उसके बाद उन लोगों के बीच बहुत सारी इमोशनल बातें होती हैं। उनको देखकर ऑल फॉर वन कहता है, अब मैं समझा इजुको मिडोरिया, मुसीबतें लोगों को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। ये बोलकर ऑल फॉर वन अपनी बॉडी से बहुत सारे स्पाइक को क्रिएट करता है। तभी हम देखते हैं शोटो और एंडेवर ऑल फॉर वन पर फ्लैश फायर फिस्ट से अटैक करते हैं, पर इससे ऑल फॉर वन को कुछ नहीं होता है। उसके बाद सभी हीरोज ऑल फॉर वन पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन उन सभी हीरोज का हाल वही होता है जो 4th ग्रेट निंजा वॉर में मादरा ने नारुतो और बाकी सबका किया था। उसके बाद मिडोरिया भी ऑल फॉर वन से फाइट करने जाने लगता है, लेकिन तभी वो नीचे गिर जाता है। फिर आइजावा से कहता है, अभी थोड़ी देर हुई है, तुम्हारे आर्म्स को रिवाइंड हुए। जिस पर मिडोरिया कहता है, मेरे पास अब वन फॉर ऑल नहीं है, जो सुनकर आइजावा के तोते उड़ जाते हैं। उसके बाद मिडोरिया कहता है, पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मेरे पास क्वर्क है कि नहीं, क्योंकि मेरे अंदर की आग अभी भी कम नहीं हुई है। फिर आइजावा मिडोरिया को टी शर्ट पहनाते हैं और आयोमा उसको अपने साथ फाइट ज्वाइन करने को कहता है, और इसके साथ ही पूरी दुनिया मिडोरिया और बाकी सबको चीयर कर रही होती है और ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। तो अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।